हेलो स्टूडेंट, आपको मैथ्स के अंदर डेरिवेटिव के एमसीक्यू पढ़ने की मजा आ रही है ना? आप सबको आपका सबका फंडा क्लियर हो रहा है ना? ओके, तो किसी को भी कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना। ओके, अभी हमने आगे 60 तक के एमसीक्यू चेक कर लिए। आज हम देखने वाले 61 से लेके 65 तक के एमसीक्यू। ओके, चलो 61 नंबर का एमसीक्यू जो है वो क्या है? तो आपको दिया है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एक्स इज व्हाट। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखते हैं y इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स, यानी मुझे डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि x रेस टू एक्स है तो आप बोलोगे सर पावर आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगा, यानी x आगे आएगा x रेस टू एक्स माइनस वन, ये भी चलता है राइट। या तो फिर सर x रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स टू द बेस ई, ये भी आंसर आ सकता है राइट। तो आप देखोगे तो एक्चुअली ऐसा ये दोनों फॉर्मूला अप्लाई होगी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेस एंड पावर दोनों वेरिएबल है ना? बेस एंड पावर दोनों वेरिएबल। पावर जब आगे आता है, एक पावर कम होता है, वो कब होता है? जब बेस वेरिएबल है और पावर में नंबर है, तब पावर आगे आएगा, तब एक पावर कम होगा राइट। यानी ये फंडा यहाँ पे अप्लाई होगा नहीं, दोनों राइट। कौन सी फॉर्मूला मैंने बात की है? x रेस टू n का डेरिवेटिव होता है nx रेस टू n माइनस वन एंड a रेस टू x का डेरिवेटिव होता है a रेस टू x इंटू लॉग a टू द बेस e। ये दोनों के अंदर एक बेस और पावर में से कोई एक वेरिएबल कंपलसरी होता है और एक कांस्टेंट होता है, तभी हम ये दोनों में से एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पर यहाँ पे बेस एंड पावर दोनों क्या है? वेरिएबल है। दैट्स व्हाई यहाँ पे ये दोनों फॉर्मूला लगेगी नहीं। यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखो आप देखते हो x रेस टू x माइनस वन, वो आएगा नहीं। हाँ, ये चीज याद रखना। तो सर यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे ऑलवेज याद रखना है कि बेस एंड पावर दोनों अगर वेरिएबल है तो हमको लॉगरिथम मेथड अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अप्लाई लॉग बोथ साइड। क्या लिखेंगे? अप्लाई लॉग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा? लॉग y इक्वल टू लॉग x रेस टू x, x आगे आ जाएगा तो ये लॉग y एज इट इज x log x राइट। अभी हमको यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है, तो log y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? तो 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे u भी रूल लगेगा, तो x एज इट इज log x का 1 बाई एक्स प्लस log x एज इट इज x का 1। तो इसके हिसाब से आपका 1 अपॉन y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल x x कैंसिल, आंसर इज 1 प्लस log x राइट। तो मुझे क्या फाइंड करना है? डी वाई बाई डी एक्स। Therefore dy by dx क्या हो जाएगा? y सामने चला जाएगा तो y इन ब्रैकेट 1 प्लस log x। y की जगह सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू तो क्या हो जाएगा? x रेस टू x इन ब्रैकेट 1 प्लस log x। तो आप ऑप्शन देखोगे तो आपका ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन यूर सी। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आंसर लिखा हुआ है, तो इस तरह आपका ये आंसर आता है। यही एग्जाम्पल आपको कभी कभी 3 मार्क में या 4 मार्क में एग्जाम में भी पूछते हैं, यानी जीटीयू का कुछ भरोसा नहीं राइट। मीन्स के मैथ्स के अंदर, हाँ जीटीयू नहीं, मैथ्स के अंदर कुछ भरोसा नहीं। आपको 1 मार्क का कोई क्वेश्चन है वो आपको 4 मार्क में पूछ सकते हैं, या तो फिर 4 मार्क का कोई क्वेश्चन है वो आपको 1 मार्क में भी पूछ सकते हैं एमसीक्यू बेस पे राइट। यानी कहने का बात है यही एग्जाम्पल आपको 3 या 4 मार्क में भी पूछ सकते हैं जीटीयू में राइट। यानी एग्जाम में कुछ हम ऐसा सोच नहीं सकते कि भाई आपको 1 मार्क में ये पूछेंगे या 3 मार्क में पूछेंगे राइट। अगर आपका फंडा क्लियर है तो 1 मार्क वाला क्वेश्चन आपको 4 मार्क में भी पूछ सकते हैं, 4 मार्क वाला क्वेश्चन आपको 1 मार्क में भी पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखना। ओके, चलो, यानी ये एग्जाम्पल आपको क्या करना है? 3 या 4 बार रिपीट कर लेना है, तो आपका ये फंडा क्लियर हो जाएगा राइट। ओके, तो आपका आंसर क्या आएगा? सी एक्स रेस टू एक्स इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स। ओके, तो अभी भी मैं बोल रहा हूँ एग्जाम में कुछ ऐसा मत सोचना कि ये एग्जाम्पल 3 मार्क में ही आने वाला है, 4 मार्क में आए। एग्जाम में कुछ भरोसा हम कर सकते नहीं, कुछ भी हो सकता है। 1 मार्क का क्वेश्चन 4 मार्क में भी आ सकता है, 4 मार्क का क्वेश्चन 1 मार्क में भी आ सकता है। ओके, चलो, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 2। f of x equal to tan inverse x, f of x is equal to tan inverse x and g of x is equal to log x to the base e, then find f dash x upon g dash x।
तो आपको यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, तो टेन इनवर्स इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव log x का 1/x, राइट। तो हमको क्या पूछा है, एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, तो एफ डैश एक्स इज अवर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जी डैश एक्स इज व्हाट 1/x, राइट। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगता है, तो वी नो दैट a अपॉन b अपॉन c अपॉन d है, तो नीचे वाला राइट a अपॉन b है, तो डिनोमिनेटर में जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है वो उल्टा सुलटी हो जाता है, रिवर्स, हाँ ओके। तो वो रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और डिनोमिनेटर में जो है वो उलट सुलट हो जाएगा, शीर्षासन हो जाएगा, राइट। तो x/1, तो आंसर क्या आएगा, x into 1 is x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, यहाँ पे देख लो, तो ऑप्शन इज योर बी, x अपॉन 1 प्लस एक्स, राइट। यानी कहने का बात क्या, यही एग्जांपल आपको 2 या 3 मार्क में भी पूछ सकते हैं, और यही एग्जांपल आपको एमसीक्यू में भी आता है, राइट। तो ये फोकस रखना, ओके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये फंडा आप याद रखना, राइट, ओके। नाउ आई विल फोकस ऑन द नेक्स्ट एमसीक्यू 63, एमसीक्यू नंबर 63। क्या है एमसीक्यू नंबर 63, इफ y इक्वल टू x log x देन dy d square y by ds square इज व्हाट, है ना, y इक्वल टू x log x देन d square y by ds square क्या है, तो हमारा पास y क्या है, एमसीक्यू नंबर 63, y इक्वल टू x log x है, तो dy by dx क्या आएगा, तो यहाँ पे हम यूवी रूल अप्लाई करेंगे, हम आगे अभी किया है, इसके अंदर ही हमने ये एग्जांपल अभी किया, राइट। x log x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो x एज इट इज log x का 1/x प्लस log x एज इट इज x का 1, तो ये x कैंसिल, तो क्या हो गया 1 प्लस log x, तो दिस इज माय dy by dx। मुझे क्या फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड d square y by ds square, डबल डेरिवेटिव, तो इसका वापस डेरिवेटिव लेते हैं, तो क्या हो जाएगा d square y by dx square इज नथिंग बट 1 का 0 log x का 1/x, तो दिस इज माय आंसर, ओके। तो यहाँ पे आपका आंसर बी जो लिखा हुआ है 1/x, ओके। यानी कहने का भाव क्या है आपको, राइट, यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं कि x log x, यहाँ पे x sin x करके भी आपको एग्जांपल दे सकते हैं, x cos x करके भी दे सकते हैं, राइट। तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, हाँ, y इक्वल टू x cos x, y इक्वल टू x sin x, राइट, y इक्वल टू x e raised to x, ऐसा भी फंक्शन करके आपको d square by d square की प्रैक्टिस कर लेनी है, ओके। यही एग्जांपल आपको 2-3 मार्क में भी पूछ सकते हैं, ओके। तो ये फंडा क्लियर रखना, राइट। मैथ्स के अंदर 1 मार्क का क्वेश्चन 4 मार्क में भी आ सकता है, 4 मार्क का क्वेश्चन 1 मार्क में भी आ सकता है, ओके। चलो नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 64 एंड 65 नंबर का एमसीक्यू जो है वो आपको कभी कभी 4 मार्क में एग्जाम्पल पूछते हैं, हाँ। तो एग्जाम्पल नंबर 64 क्या है, द इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन ऑफ पार्टिकल, है ना, ગુજરાતીમાં કહેવાય એક સુરેખ ગતિ કરતા કણનું સમીકરણ શું છે, તો given that s of t is equal to what, t square minus 60 plus 7, तो आपको पढ़ना है, then v equal to 0 at time t equal to blank, ऐसा पूछा है, राइट। यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है 3 सेकंड पर, कैसे आएगा वो हम देखते हैं। तो हमको s में से, s इज अ व्हाट, स्पीड ऑफ पार्टिकल, उसमें से मुझे क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी v। तो वी नो दैट अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो ds by dt, तो मुझे क्या मिलेगा, इज नथिंग बट v, v स्टैंड फॉर वेलोसिटी, हाँ याद रखना, गुजराती में क्या है वेग, मींस s का मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, वेलोसिटी v, ये याद रखना, ओके। तो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, t स्क्वायर का 2t माइनस 60 का 6 एंड 7 का 0, जैसे x काम कर रहा था वैसे यहाँ पे t काम कर रहा है, ओके। तो आपका क्या हो गया 2t माइनस 6, नाउ हमको दिया है कि v इक्वल टू 0, तो v इक्वल टू 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 2t माइनस 6 इज इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर क्या हो जाएगा 2t इक्वल टू 6, एंड देयरफॉर t इक्वल टू 6/2, तो t इक्वल टू व्हाट 3, राइट। और यूनिट लिखना कंपलसरी है 3 सेकंड।
तो यहाँ पे लिखा है 3 सेकंड। चीज़ याद रखना, आपको यहाँ पे ऑप्शन में 3 दिया है एंड 3 सेकंड दिया है, तो आपको चूज करना है 3 सेकंड, ओनली 3 मत लिखना। ओके, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी 3 सेकंड। ये तो आपको यहाँ पे दिया नहीं है, पर कभी कभी ऐसा देते हैं, यहाँ पे नॉन की जगह ओनली 3 दिया है, तो आप ये 3 नहीं लिख सकते, आपको 3 सेकंड लिखना है, क्योंकि यूनिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। अगर आप यूनिट नहीं लिखते हो तो आपके मार्क कट होते हैं, दैट्स वाई ये याद रखना है। यहाँ पे 3 दिया है एंड 3 सेकंड दिया है, तो आपको क्या लिखना है? 3 सेकंड लिखना है। ओके, चलो नेक्स्ट एमसीक्यू पे जाते हैं। 65, राइट। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए आप टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 7 है, तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए v इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 1, v इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5, v इक्वल टू 60 स्क्वायर माइनस 40 प्लस 1, v इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3, v इक्वल टू 70 स्क्वायर प्लस 14t प्लस 1, v इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस 40 माइनस 3, राइट। आप इसका एग्जांपल करके व्हेन v इक्वल टू 0 देन टाइम t ढूंढ लो, राइट। ये आपके प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल मैंने दिए, सेम टू सेम आपको करना, v इक्वल टू 0 लेना है और t टाइम ढूंढना। ओके, तो ये आप पिक्स ले लेना और वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपको क्या करना है, इस पे हर एक में v इक्वल टू 0 लेना है, v इक्वल टू 0 एंड फाइंड t। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल है 65 नंबर का एमसीक्यू। ध्यान देना, 65 नंबर का एमसीक्यू क्या है? द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज s इक्वल टू टी क्यूब, है ना, s इज गिवन, क्या दिया है? टी क्यूब माइनस 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5, देन एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 इज ब्लैंक। व्हाट इज एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन बोले तो प्रवेग, गुजराती में શું કહેવાય? एक्सीलरेशन। याद रखना, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सीलरेशन, यानी उसको क्या बोलता है? प्रवेग। एंड वेलोसिटी, उसको क्या ही बोला जाता है? वेग। हाँ, गुजराती में याद रखो, वेग प्रवेग। हाँ, अपने इंग्लिश में क्या है? वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। तो हमको s इज गिवन, तो मुझे पता है s का अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ, है ना, ds बाई dt, तो मुझे क्या मिलता है? इट इज नथिंग बट वेलोसिटी। तो क्या मिलेगा? 3t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 3t का 3, राइट। तो मुझे क्या फाइंड करना है? एक्सीलरेशन फाइंड करना है ना। तो एक्सीलरेशन कैसा मिलता है? तो इसका ही मैं वापस डेरिवेटिव लेता हूँ, b स्क्वायर s बाई dt स्क्वायर लिखो, या तो फिर dv बाई dt लिखो, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। मींस s का डेरिवेटिव लेते हो तो वेलोसिटी मिलता है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव करते हो तो एक्सीलरेशन मिलता है। तो क्या आएगा ये? इट इज नथिंग बट 60 माइनस 10, यानी याद रखना, s का डेरिवेटिव लेंगे तो v वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी का डेरिवेटिव करेंगे तो एक्सीलरेशन a मिलेगा। ओके, तो इस तरह आपको a मिल गया। तो देयरफॉर a इक्वल टू व्हाट? 60 माइनस 10। आपको यहाँ पे क्या बोला है? देन एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 1, यानी इसके अंदर आपको t इक्वल टू क्या रखना है? 1 सेकंड रखना है। तो देयरफॉर a क्या हो जाएगा? 6, t की जगह 1 माइनस 10, तो 6 माइनस 10 इज इक्वल टू व्हाट? माइनस 4, राइट। क्या है? यूनिट क्या दिया है यहाँ पे? देखते हैं तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो आप चेक कर लो, आपका आंसर क्या है? 6 माइनस 4, 4 एंड माइनस 6, तो आंसर इज योर बी, माइनस 4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसका क्या आएगा? मीटर पर सेकंड आएगा, या तो फिर सेंटीमीटर पर सेकंड। किसका? वेलोसिटी का यूनिट। जब एक्सीलरेशन की बात करते हैं तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है, या तो फिर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। कभी कभी आपको यहाँ पे माइनस फोर देंगे, सेंटीमीटर पर सेकंड देंगे, और सेकंड ऑप्शन -4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन कौन सा आएगा? -4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये याद रखना। अगर वेलोसिटी होता तो आपका आंसर -4 सेंटीमीटर पर सेकंड आता है।
और यहाँ पे एक्सीलरेशन है, दैट्स वाई आपका आंसर क्या आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखना, हाँ कभी कभी ऐसा भी कंफ्यूज करते हैं यूनिट की वजह से। ओके, तो आपको ये सभी सॉल्व करने हैं। ओके, तो आपको इसमें कुछ किसी भी एमसीक्यू के अंदर किसी भी जगह पे आपको डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के कमेंट करके बोल सकते हो, राइट। और अगर आपको इसमें किसी भी जगह पे राइट कि सर ये फंडा क्लियर नहीं है, तो वो भी आप मुझे कमेंट में कर सकते हो। ओके, तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय, बाय, टेक केयर, एंजॉय।